हेलो सर, आपका कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। आपको ऐसे कॉल कभी न कभी तो आए ही होंगे। ऐसे कॉल्स ऑनलाइन स्कैमर्स के होते हैं जो धोखे से आपका पूरा अकाउंट खाली कर देते हैं। इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ बताई गई है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे गांव की जहां पर अधिक से अधिक लोग इस ऑनलाइन फ्रॉड में सम्मिलित है। और ये आप घर देख रहे हो, जैसे किसी बड़े रईस लोगों जैसे घर बने हैं। ये है जामताड़ा और ये घर उन स्कैमर्स लोगों के हैं। जामताड़ा साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर छोटे बच्चे 10वीं से 12वीं तक पढ़े लोग इस स्कैम को अंजाम देते थे। जामताड़ा में पहले से बेरोजगारी थी, वहाँ पर लोगों के पास काम नहीं थे। 1980 के दशक में वे लोग ट्रेन में छीना झपटी करते थे और लोगों को लूट लेते थे। 1990 से 2005 तक ट्रेन में नींद की दवा मिलाकर लोगों को खिला देते और पूरा सामान लूट लेते थे। 2005 में मोबाइल फ़ोन के बढ़ते चलन के कारण इन अपराधियों को ठगी का नया अवसर मिला। शुरुआत में रिचार्ज के नाम पर वे लोगों को लूट लेते थे। उसके बाद ये लोग नए नए तरीका यूज करने लगे। जब 3G आया तब उन लोगों ने ऑनलाइन स्कैम करना शुरू किया, जैसे कि बैंक KYC का झांसा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है। गिफ्ट के नाम पर लोगों से चालाकी से OTP ले लेते थे और उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते थे। ये लोग लोगों से फ्रॉड करने के लिए अलग अलग नए नए तरीके निकालते थे, जैसे कि PM आवास योजना के तहत APK फाइल भेजते। जैसे ही कोई APK फाइल खोलता, वे लोग उसके मोबाइल का एक्सेस ले लेते और उसको लूट लेते थे। कभी एनी डेस्क से, कभी फर्जी ऐप के जरिए कैशबैक का लालच देकर। इन सब से भी आगे उन्होंने लोगों को डिजिटल अरेस्ट करने का नया तरीका निकाला। वे कॉल करके बताते हैं कि हमने आपको डिजिटल अरेस्ट किया है, और वे लोग खुद को कोई भी बड़ा ऑफिसर बताते थे और लोगों से ठगी करते थे। ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर लोगों का बिना कपड़े का वीडियो या फोटो बना लेते और ब्लैकमेलिंग करते थे। आजकल ये AI का भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका फ्रॉड करने का एक छोटा सा क्लिप देखिए, ये लोग किस किस तरह से फ्रॉड करते थे। डिजिटल अरेस्ट में हूँ, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, हम ले जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। क्या हुआ पापा? वो बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? जामताड़ा में अधिकतर स्कैमर्स या तो यंग होते या फिर नाबालिग होते, जिनके कारण कोर्ट भी उन्हें सजा नहीं दे पाती थी। इन स्कैमर्स को वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स, वहाँ के छोटे मोटे दुकानदार और गांव वालों का समर्थन प्राप्त था। स्कैमर्स कोई बड़ा हाथ मारते थे तो वे लोग सबको उस लूटे हुए पैसों से सबको खुश करते थे। इन लोगों के पास करोड़ों का घर था, आईफोन, लैपटॉप, ड्रोन, SUV गाड़ियाँ, सारी सुविधाएं थी। ये स्कैमर्स लोग फर्जी डॉक्यूमेंट से फर्जी सिम कार्ड खरीदते थे, जिसमें सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल रहते थे। सिम कार्ड वालों को सिम कार्ड कंपनियां टारगेट देती थी, तो वे लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी ID कार्ड से सिम कार्ड बेच देते थे। ये लोग जब किसी को भी कॉल करते थे, वे किसी जंगल जैसे एरिया में जाकर, जहां उन्होंने अपना अड्डा पहले से ही बनवा रखा रहता था, और साइबर क्राइम वाले इनका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते थे। पुलिस जब तक वहां पहुंचती तब तक वहां से लोग फरार हो जाते, क्योंकि इस स्कैम में कुछ गांव वाले भी सम्मिलित होने के कारण उन स्कैमर्स लोगों को पहले से ही सूचना मिल जाती। इन लोगों ने भारत के ज़्यादातर स्टेट्स के लोगों को ठगा। इन लोगों ने भारत तो भारत, ये इंटरनेशनल ठगी भी करते थे। इनके तार इंटरनेशनली भी जुड़े हुए थे। इन स्कैमर्स ने जामताड़ा में स्कैम के लिए कोचिंग क्लास भी खोल रखी थी। इन स्कैमर्स में से कुछ लोग कॉल सेंटर में काम कर चुके होते थे, जिनके कारण उनको पहले से थोड़ी ट्रेनिंग मिल चुकी होती थी कि लोगों से किस तरीके से बात करें। इन स्कैमर्स को लोगों का डेटा किसी बैंक अधिकारी के द्वारा और टेलीकॉम इंडस्ट्री वालों से आसानी से कुछ पैसों में मिल जाता था। ये स्कैमर्स उन लोगों को निशाना बनाते जो पढ़े लिखे ना हो, डिजिटल तरीकों का उपयोग ना करते हो। ऐसे लोगों को वे अधिकतर निशाना बनाते थे। ये लोग जो भी स्कैम करके पैसा मंगवाते थे, वे अकाउंट उनके द्वारा खरीदा होता था। उन लोगों का सारा गिरोह था, सबको काम बांट कर दिया गया था। कोई अकाउंट जमा करता तो कोई सिम और कोई डेटा जमा करता। बैंक अकाउंट के लिए दूर राज्य गांव के लोग जो एकदम गरीब हो, जिनके बैंक अकाउंट में रकम ही ना हो,
उन लोगों को लालच देकर बैंक अकाउंट हथिया लेते थे और उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते और पैसे तुरंत निकालकर रफा दफा हो जाते। इन साइबर अपराधियों ने बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता अमिताभ बच्चन को भी अपना निशाना बनाया था। उनको 5 लाख रुपए ठगा था। इसके बाद जामतारा से इस साइबर क्राइम के मास्टरमाइंड सीताराम मंडल को पुलिस ने धर दबोचा। इसे कर्मातांड के संदारजरी गांव से गिरफ्तार किया गया। इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस द्वारा बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उनको कामयाबी भी मिली और 300 से ज़्यादा अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन अभी भी साइबर क्राइम रुका नहीं है। अभी अलग अलग राज्यों में भी साइबर क्राइम का गोरख धंधा चल रहा है। ये लोग नई नई तकनीकों का उपयोग कर लोगों को ठगते हैं। जामताड़ा अब नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में 14वें स्थान पर आता है। इस साइबर क्राइम से निपटने के लिए हम लोगों को सतर्क रहना होगा। जैसे कि कोई अननोन लिंक मैसेज द्वारा भेजा गया हो, उसे ओपन नहीं करना। सीबीआई क्राइम ब्रांच से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड करना। किसी से भी OTP साझा ना करें। अपने ATM कार्ड या डेबिट कार्ड का डिटेल मुहैया ना करवाएं और कार्ड के पीछे 3 डिजिट का CVV नंबर होता है, उसे किसी को ना दें। आपको कॉल करके बोला जाएगा कि ये कॉल बैंक की तरफ से किया गया है। आपका अकाउंट या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है। अगर आपको इसे रीओपन करवाना है तो हम ऑनलाइन करवा सकते हैं। और वे लोग बोलेंगे कि आपके मोबाइल पे लिंक भेजा गया है, उसे डाउनलोड करें। वो लिंक एनीडेस्क का होगा और वो आपका सारा स्क्रीन शेयर कर लेंगे। उसके बाद वे आपके अकाउंट से सारा पैसा निकाल लेंगे। तो अगर ऐसे कोई भी कॉल आए तो उसे अवॉइड करें और तुरंत अपने बैंक अधिकारी से संपर्क करें। सावधान रहे, सतर्क रहे। ये लोग नए नए तरीके साइबर क्राइम के लिए ढूंढ रहे हैं। इस साइबर अपराध को जल्द से जल्द मिटाना होगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पोर्टल भी बनाया गया है। उस पर जाकर अपनी शिकायत रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर 1930 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। धन्यवाद।